नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा वो रीजनिंग का तुम्हारा बैठक व्यवस्था का छठा भाग होगा। कौन सा होगा? छठा भाग होगा। बैठक व्यवस्था का भाग 6वां होगा तुम्हारा। और देखेंगे छठे भाग को कैसे करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं तुम्हारे पंक्ति से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। इसी में अब पंक्ति में बैठाएगा तुम्हें। पहले तो गोले में बैठाता था, हो सकता है कि उसने गोले में बैठाने के बाद क्या हुआ, कैरम बोर्ड पर भी बैठाया उसने। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन बने। लेकिन अब जो बैठाएगा वो बैठाएगा पंक्तियों में। तो पंक्तियों में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। ठीक है, अब देखेंगे पहला क्वेश्चन। अगर वास्तव में आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, देखेंगे 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके इस प्रकार बैठे हैं। कि एन एम के बाईं ओर तथा बी के दाईं ओर बी के दाईं ओर है। आर के दाईं ओर दाईं ओर तथा बी के बाईं ओर है। बी के बाईं ओर है तो बी किस के बीच में बैठा है। तो देखो, मैं तुम्हें पहले भी बताया है और अब भी मैं बता रहा हूँ, अगर पंक्ति से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो पहली कंडीशन ध्यान रखना, अगर वो दिशा देता है तो उस दिशा के हिसाब से ही बैठाएंगे। इसने दिया है कि उत्तर की ओर मुंह है, तो उत्तर हमारा कहाँ होगा? ऊपर, और ऊपर की ओर ही मुंह होगा। जब हमारा ऊपर की ओर मुंह होगा तो इसका मतलब मैं यूँ खड़ा हूँ। जब यूँ खड़ा हूँ तो मैं बिल्कुल उत्तर की ओर ही खड़ा हूँ, उत्तर की तरफ ही मुँह करके खड़ा हूँ। दूसरी कंडीशन कि हमारा जो बायां होगा वो इसका बायां होगा, जो हमारा जो दायां होगा वो इसका दायां होगा। मैंने पहले भी तुम्हें बता दिया ये। ठीक है, दूसरी कंडीशन कि अगर वो किसी भी दिशा को नहीं देता है, तो आपको फिर भी वो उत्तर दिशा ही मान के चलनी है। क्या? उत्तर दिशा ही मान के चलनी है, ध्यान रखना। और हो सकता है वो दक्षिण दिशा में भी बैठा सकता है, हो सकता है वो पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठा सकता है, हो सकता है वो पूर्व दिशा की ओर भी मुँह करके बैठा सकता है। पंक्ति में वो किसी भी प्रकार से आपको बैठा सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि आपको अगर किसी भी दिशा के लिए नहीं बोला है उसने, तो तुम उत्तर की तरफ मुँह करके खड़े होगे और उसी से क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, इसमें तो उसने दे दिया कि उत्तर की ओर मुँह करके वो खड़ा है। ठीक है, पंक्ति में बैठाएंगे तो देखो कैसे कैसे बैठाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और अपना दायां होगा वो इसका दायां होगा, जो इसका दायां होगा वो हमारा दायां होगा। ठीक है, और जो हमारा बायां होगा वो इसका बायां होगा, जो इसका बायां होगा वो हमारा बायां होगा। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। ठीक है, देखो स्टेप से चलेंगे। जब तक दायां बायां ना आए तब तक क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना है। एन एम के बाईं ओर है। देखो एन एम के, अगर एम को मैं यहाँ रखता हूँ
तो एम के बाईं ओर कौन है, इसका बायां किधर होगा, इधर, और दायां किधर होगा, इधर, क्योंकि हमारा बायां वो इसका बायां होगा, जो हमारा दायां होगा वो इसका होगा। तो इसके जो बाईं ओर इधर ही तो है, कौन है, एन है, एन है। और देखो एन एम के बाईं ओर है, बाईं ओर हो गया, तथा बी के दाईं ओर है, कौन, एम जो है बी के कहाँ है, दाईं ओर। देखो एन एम के बाईं ओर, एम के बाईं ओर, एम के बाईं ओर हो गया, तथा बी दाईं ओर है, बी दाईं ओर है, लेकिन किसके, इसके, एन के, एन। तो देखो बी को हम यहाँ रखेंगे तभी तो एन दाईं ओर होगा बी के, किसके, देखो बी के तो दाईं ओर हो गया, एम के बाईं ओर हो गया, इसी बात को वो बोल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे, देखो तथा, परंतु, किंतु, ये क्या होता है, ये पहले वाले के लिए होते हैं, किसके लिए, पहले वाले के लिए होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ों को। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा, आर के दाईं ओर तथा बी के बाईं ओर है। देखो बी के बाईं ओर, बी का बायां इधर है, लेकिन है कौन, आर। और के दाईं ओर, अगर के को हम यहाँ रखते हैं तो के का जो दायां होगा वो इधर ही तो होगा, कहाँ होगा, के का दायां होगा इधर, और बी का जो बायां होगा इधर, इस प्रकार वो बोल रहा है। अब देखेंगे आगे क्या बोल रहा है, तो बी किस किस के बीच में है, देखो क्या व्यक्ति हैं, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, बी किस किस के बीच में है, तो बी देखेंगे आर और एन के बीच, किसके बीच है, आर और एन के बीच है। इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे, बहुत अच्छा और छोटे से लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, दोबारा देखेंगे, दोबारा क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखो ऐसे अगर हमने बैठा दिया, पहली बात तो सुनो, हमने बैठा दिया, अगर उसने पूछ लिया कि दाईं छोर पर कौन बैठा है, तो दाईं तरफ कौन बैठा है, एम, और बाईं छोर पर कौन बैठा है, के, और वो किसी का भी पूछ रहे के दाएं कौन बैठा है, बाएं कौन बैठा है। ठीक है, वो पूछ ले एन के दाएं बाएं कौन बैठा है, किसी को भी पूछ ले, लेकिन आपकी बैठाने की व्यवस्था सही होनी चाहिए, क्वेश्चन अपने आप ठीक हो जाएगा, वो कुछ भी पूछ ले। ठीक है, अब रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, एन एम के बाईं ओर, एम के बाईं ओर हो गया, लेकिन कौन, एन, तथा बी के दाईं ओर है, एन बी के दाईं ओर है, तो देखो बी को यहाँ बैठाएंगे तभी तो इसका दायां होगा। अब नेक्स्ट, आर के दाईं ओर, देखो आर के दाईं ओर, के का दायां इधर ही तो होगा। ठीक है, के दाईं ओर, ठीक है, तथा बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर हो गया, आर किसके, बी के बाईं ओर हो गया। ठीक है, तो बी किस किस के बीच में है, देखो इसके और इसके बीच में है बी, तो आर और एन के बीच में कौन है, बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, एक पंक्ति में कुछ इस प्रकार बैठे हैं कि डी बैठा है ई और बी के बीच, बी के बीच में, और बी है सी के निकटतम बाईं ओर।
बाईं ओर, निकटतम बाईं ओर ए है ई के निकटतम बाईं ओर, बाईं ओर। तो बिल्कुल बीच में कौन बैठा है, कौन बैठा है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। तो ए बी सी डी ई एक पंक्ति में कुछ इस प्रकार बैठे हैं कि डी बैठा है ई और बी के बीच में। देखो ई और बी के बीच में, तो देखो इस प्रकार भी कंडीशन बन सकती है, डी को बैठा दिया, और इस प्रकार भी कंडीशन बन सकती है कि ऐसे भी हम इसे बिठा सकते हैं। लेकिन आगे देखें तो क्या बोल रहा है, बी है सी के निकटतम बाईं ओर। किसके? बी है सी के निकटतम बाईं ओर। तो सी के निकटतम बाईं ओर, देखो अगर सी को यहाँ बैठाते हैं तो ये क्या होगा उसका बायां, तो यहाँ पर बैठेगा। सी कहाँ बैठेगा? यहाँ पर। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर तो हम बैठा नहीं सकते क्योंकि इसके दाएं हो जाएगा, बी के कहाँ हो जाएगा? दायां, लेकिन यहाँ कहाँ होगा? बायां। आगे देखेंगे ए है ई के निकटतम बाईं ओर। देखो बाईं ओर, देखो ई के बाईं ओर, फिर ए कहाँ आएगा? यहाँ। तो ये वाली कंडीशन तो हमारी गलत हो गई, ये वाली कंडीशन क्या हो गई? सही। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखेंगे दोबारा जांच के, टी बैठा है ई और बी के बीच। देखो डी बैठा है ई और बी के बीच, बी है सी के निकटतम बाईं ओर। देखो सी के निकटतम बाईं ओर हो गया, ए है ई के निकटतम बाईं ओर, ई के निकटतम बाईं ओर ए हो गया। ठीक है, इस प्रकार करेंगे तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई हमारी? गलत। अब उसने पूछा है बिल्कुल बीच में कौन बैठा है, तो बिल्कुल बीच में कौन बैठा है? डी। इस प्रकार क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी एक बेंच पर बैठे हैं, एक बेंच पर बैठे हैं। पी एस के बाईं ओर तथा क्यू के दाईं ओर, तथा क्यू के दाईं ओर है, दाईं ओर है। टी क्यू के बाईं ओर तथा आर के दाईं ओर है। तो दोनों छोरों पर कौन है? देखो उसने पूछा है पी क्यू आर एस टी एक बेंच पर बैठे हैं। बेंच पर बैठे हैं इसका मतलब पंक्ति में ही बैठेंगे।
पी एस के बाईं ओर तथा क्यू के दाईं ओर है, ठीक है। टी क्यू के बाईं ओर तथा आर के दाईं ओर है, तो दोनों छोरों पर, मतलब इधर की साइड लास्ट में कौन बैठा है, इधर की साइड लास्ट में कौन बैठा है, इस बात को वो पूछ रहा है। तो स्टेप से करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। देखो पी एस के बाईं ओर, देखो एस के बाईं ओर, तो बायां किधर है, ऐसे पी, इसका बायां किधर है, इधर। अब देखेंगे और क्यू के दाईं ओर कौन, पी, क्यू के कहाँ है, दाईं ओर। तो क्यू के दाईं ओर तभी तो होगा जब क्यू को यहाँ रखा जाएगा, इसका दायां ये हो गया, इसका बायां ये हो गया, दोनों बैठ गए। अब देखेंगे टी क्यू के बाईं ओर, क्यू के बाईं ओर, देखो क्यू का बायां किधर है, इधर, और कौन है, टी, कौन है, टी, तथा आर के दाईं ओर, तो आर को हमें यहाँ बैठाना होगा, तभी तो टी कहाँ होगा, दाईं ओर होगा। तो दोनों छोरों पर कौन बैठा है, देखो एक छोर पर तो आर बैठा है और एक छोर पर कौन बैठा है, एस, तो आर और एस, ठीक है, आर और एस। अब दोबारा क्वेश्चन को देखेंगे, पी एस के दाईं ओर, देखो बाईं ओर, पी एस के बाईं ओर, तो इसका बायां ये हो गया, पी बैठ गया, तथा क्यू के दाईं ओर, तो क्यू के दाईं ओर पी हो गया, ठीक है। अब देखेंगे टी क्यू के बाईं ओर, तो देखो टी क्यू का बायां किधर है, इधर, क्यू का बायां इधर है और टी को बैठा दिया, तथा आर के दाईं ओर, आर के दाईं ओर है टी, तो देखो आर के दाईं ओर देखेंगे तो टी बैठा हुआ है, ठीक है। अब दोनों छोरों की बात कर रहा है, तो एक छोर पर तो आर है, एक छोर पर कौन है, एस। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अभी तक तो 5-5 दे दिए, अब देखो वो 6 व्यक्तियों को, 7 व्यक्तियों को भी बैठा सकता है, कितने, 7 व्यक्तियों को भी बैठा सकता है। तो 7 व्यक्तियों का क्वेश्चन देखेंगे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बैठेगा कि इसमें तुम्हें एक चीज़ देखने को मिलेगी, देखो कैसे, 7 व्यक्ति एक लाइन में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, किधर, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं या खड़े हैं, ऐसे भी बोल सकता है, बैठे हैं, ठीक है। एफ ई के ठीक दाईं ओर, दाएं है, ठीक दाएं है, सी बी और डी का पड़ोसी है, पड़ोसी है, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर तीसरा, डी के बाईं ओर तीसरा है, वह एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, देखना, वह एक छोर पर बैठा, वह एक छोर पर बैठा है, ई जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे।
उसने क्या बोला है, 7 व्यक्ति एक लाइन में, इसका मतलब पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। किसकी तरफ? उत्तर की ओर। अगर नहीं भी बैठे होते तो हमें तब भी उत्तर की ओर बैठाना है, ठीक है। एफ ई के ठीक दाएं है, एफ किसके है? ई के ठीक दाएं है। सी बी और डी का पड़ोसी है। वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, वह एक छोर पर बैठा है। कहाँ पर बैठा है? एक छोर पर बैठा है। ई जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। कहाँ पर? ई जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, ठीक है। अब देखो स्टेप से क्वेश्चन को उठाएंगे और इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी और इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। और हो सकता है कि आपने कोई भी क्वेश्चन दिया पेपर दिया होगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर मिला होगा कि हमें उठा के रखना पड़ता है। देखो कैसे उठा के रखोगे, देखो स्टेप से करेंगे। एफ ई के ठीक दाईं ओर, दाईं है, कहाँ है? दाएं है, ई के दाएं। देखो ई को हमने रखा यहाँ, ई को रखा हमने यहाँ। एफ ई के ठीक दाएं, तो देखो ठीक दाएं का मतलब एफ यहाँ हो गया, इसका दायां किधर हो गया? इधर, और बायां किधर हो गया? इधर। सी बी और डी का पड़ोसी है। देखो यहाँ लिखेंगे इसे बी और डी का पड़ोसी कौन है? इस प्रकार बैठाएंगे तभी इन दोनों का पड़ोसी होगा। सी को अगर बीच में बैठाएंगे तभी इसका पड़ोसी होगा, इसका पड़ोसी होगा। मान के चलो इसको मैंने यहाँ बैठा दिया और यहाँ किसी को बैठा दिया तो फिर डी का नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें बीच में ही बैठाना होता है। अच्छा, एक दूसरी कंडीशन ये भी बनती है कि इसी प्रकार थोड़ी ना बैठा सकता है, वो ऐसे भी बैठा सकता है, इसने बोला थोड़ी ना है, ऐसे भी बैठा सकता है, ठीक है। अब देखेंगे पड़ोसी है, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा स्थान पर है, वह व्यक्ति डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखो तीसरे स्थान पर 1 2 3, एक तो यहाँ पे भी हो सकता है, और तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। कहाँ पर भी हो सकता है? यहाँ पे भी हो सकता है। तीसरे स्थान की बात कर रहा है तो 1 2 3, 3 स्थान तो यहाँ पे भी हो सकता है, और 3 स्थान इस प्रकार से बैठा होगा तो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार अब देखेंगे वह एक छोर पर बैठा है। कहाँ पर? एक छोर पर बैठा हुआ है। देखो दोबारा से देखेंगे, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, वह एक छोर पर बैठा है। ई जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ई जी के, ई जो है जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। देखो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 और ये 4, ठीक है। 1 2 3 4। अब देखो यहाँ कौन बैठेगा? जी। अब जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन हो गया? देखो 1 2 3 4, ई हो गया। कौन हो गया? ई हो गया। तो देखो 3 व्यक्ति यहाँ पर बैठेंगे। अभी 3 व्यक्ति यहाँ बैठेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 6। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, वह एक छोर पर बैठा है, ई जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है। चौथे स्थान पर बैठा है। अब देखें तो चौथे स्थान पर बैठा है, लेकिन ये जो है ना, ये जो है ये एक छोर पर बैठ गया। कहाँ पर बैठ गया? एक छोर पर। इसका मतलब, छोर का मतलब ये है कि इसके बाद कोई भी व्यक्ति बैठेगा नहीं, इसके बाद कोई भी व्यक्ति बैठेगा नहीं। अब देखो दोबारा देखेंगे लाइन को। एफ ई के ठीक दाईं ओर, दाएं है, देखो ई के दाईं ओर हो गया। बी सी बी और डी के, देखो इस प्रकार भी बैठ सकता है, इस प्रकार भी बैठ सकता है, का पड़ोसी है। वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर है, बाईं ओर तीसरा है, बाईं ओर तीसरा है। देखो तीसरा व्यक्ति है कोई, वो बोल रहा है, और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। वह एक छोर पर बैठा है। कहाँ पर बैठा है? एक छोर पर बैठा है। तो देखो अगर हम इन तीनों को अगर यहाँ बैठाएं, इन तीनों को अगर हम यहाँ बैठाएं और फिर ये जी कहाँ हो जाएगा? यहाँ। तो देखो जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो एक छोर पर बैठा है, और ये भी एक छोर पर बैठा है। कहाँ पर बैठा है? ये भी एक छोर पर बैठा है। तो इसको उठा के यहाँ, अगर हम इसको उठा के रखेंगे तो 2 व्यक्ति फिर इधर भागेंगे। अगर इसको अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो देखो बी तो यहाँ बैठ जाएगा, सी यहाँ और डी यहाँ, और एक व्यक्ति ये हो गया, तो 2 इधर भाग जाएंगे। तो इसको तो हम बैठा ही नहीं सकते। जब इसे बैठा ही नहीं सकते, क्योंकि उसने बोला है कि जी लास्ट में बैठा हुआ है और इसके बाद कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है,
इसके बाद कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है, तो कौन सा वाला काम करेगा? पहले वाला। तो पहले वाले को इसमें उठा के रखेंगे। तो देखो बी यहाँ बैठेगा, सी यहाँ और ये डी यहाँ। डी और बी का पड़ोसी हो गया सी, और चौथे स्थान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो लास्ट छोर पर बैठा हुआ है। उसने बोला है तीसरा है वह एक छोर पर बैठा है। तीसरा तो हो गया, वो एक छोर पर बैठ गया, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा होगा वो एक छोर पर बैठेगा, इस बात को बोल रहा है। और इसके बाद जो तीसरा होगा वो एक छोर पर बैठेगा। अगर मान के चलो हमने यहाँ बैठा देते तो ये तो फिर और आगे भाग गया, और इतने व्यक्ति तो बैठेंगे ही नहीं, ठीक है। अब देखें तो व्यक्ति कितने बैठ गए, अब देखें तो व्यक्ति कितने बैठ गए देखेंगे। इसमें एक नया लॉजिक होगा कि 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठ गए। इसका मतलब जो लास्ट का जो व्यक्ति होगा वो यहीं बैठ सकता है और कहीं जगह ही नहीं है। देखो इधर हम बैठा नहीं सकते, इनके बीच में कोई जगह नहीं है, इसका मतलब यहाँ बैठेगा। अच्छा, इसमें कोई सातवां व्यक्ति दे ही नहीं रखता है, इसमें सातवां व्यक्ति दे ही नहीं रखा है। देखो एफ बैठ गया, एफ बैठ गया, ई बैठ गई, ई बैठ गई, सी बैठ गया, सी बैठ गया, बी और डी दोनों बैठ गए। और तुम्हारा आगे चलें तो डी तो बैठ ही गया, ई और जी भी बैठ गया, ई और जी भी बैठ गया, और तुम्हारा रह कौन सा गया? कोई भी नहीं रहा, सब बैठ गए। इसका मतलब यहाँ जो बैठेगा कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, सातवां जो व्यक्ति होगा। और सातवां व्यक्ति कहाँ पर देखने को लिए मिलेगा तुम्हें? ऑप्शन में। कहाँ देखने के लिए मिलेगा तुम्हें? ऑप्शन में। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन में कोई भी हो सकता है, जो नया व्यक्ति तुम्हें देखने को मिलेगा वही व्यक्ति यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब इस तरह से बैठाने के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन करे, कोई भी क्वेश्चन करे, मान के चलो कि ई के दाएं पूछ ले, ई के बाएं पूछ ले, हो सकता है कि जी और सी के बीच में भी पूछ सकता है, हो सकता है ई और सी के बीच में भी पूछ सकता है, हो सकता है डी और बी के भी पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि डी के दाएं कौन होगा? सी हो गया, क्या होगा? दायां भी पूछ सकता है, ई हो गया, और बायां भी पूछ सकता है कि सी हो गया। इसमें मतलब बैठाने की जो भी व्यवस्था होगी, मान के चलो मैं यहाँ ए बैठा हूँ या जेड बैठा हूँ, तो ये देखने को तुम्हें कहाँ मिलेगा? ऑप्शन में देखने को लिए मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन कराया है। एक व्यक्ति इसमें गायब है, लेकिन वो मिलेगा जरूर। कहाँ मिलेगा? वो ऑप्शन में मिलेगा तुम्हें। अगर उसने पूछ लिया कि एफ के दाएं कौन है, एफ के दाएं कौन है, और ऑप्शन दे दिए तुम्हें, ऑप्शन दे दिए, जैसे कि मान के चलो ए 2 3 और ये 4, और उसने दे दिया यहाँ जी और यहाँ ए, हाँ ए, और यहाँ दे दिया तुम्हें ई और सी। तो देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो जी आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जी तो यहाँ बैठा हुआ है। ई आ जाएगा? ई भी नहीं आएगा, क्योंकि ई यहाँ बैठा हुआ है। एफ के दाईं ओर कौन बैठा है? ऐसे क्वेश्चन बने कि एफ के दाईं ओर कौन बैठा है, और मान के चलो सी भी दे रखा है, सी तो यहाँ बैठा हुआ है, इसका मतलब ए ही बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तुम्हारा? दूसरा होगा। इस क्वेश्चन में यही लॉजिक था, इसे बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है। तो ऐसे कंडीशन में अगर क्वेश्चन मिले तो तुम्हें कहाँ बैठाना है? जो नया व्यक्ति होगा उसे यहाँ पर बैठाना है। कहाँ पर बैठाना है? उसे यहाँ पर बैठना है। और नया व्यक्ति कहाँ देखने को मिलेगा तुम्हें? ऑप्शन में, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो वास्तव में पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।